हेलो फ्रेंड्स, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के लेक्चर नंबर 28 में आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम लोग असेंबली लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग शुरू करें, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लॉजिकल कनेक्शन के विषय में समझा था, कैसे एग्जीक्यूशन करेंगे, कैसे असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को लिखेंगे। डॉस बॉक्स में हम प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, तो उसके इंस्टॉलेशन और बाकी सब पर डिस्कशन से पहले ज़रूरी हो जाता है कि एक बार फिर से हम उन सारे रजिस्टर को ओवरव्यू कर लें जिन पर हम प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं, जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर 8086 या 88 के अंदर मौजूद हैं और जो यूजर के प्रोग्राम से डायरेक्टली एसोसिएटेड है। ऐसा नहीं है कि इतने ही रजिस्टर हैं, रजिस्टर तो और भी हैं, लेकिन उन सारे रजिस्टर पर जो इसकी प्रोग्रामिंग हम नहीं कर सकते हैं, जिसको डायरेक्ट एक्सेस यूजर के पास या प्रोग्रामर के पास नहीं है, उसका डिस्कशन यहाँ नहीं करेंगे। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हम उन सारे रजिस्टर पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जो हमें असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में डायरेक्टली इस्तेमाल करने हैं। तो इसमें बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे पास ये 14 अलग अलग रजिस्टर हैं जो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हैं और जिनको हम अपने प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें सबसे पहले जो हमारा रजिस्टर है वो है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर ये रजिस्टर ए के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप CPU हम लिख लें तो ज़्यादा बेटर है। CPU के अंदर सबसे पहला रजिस्टर है एक्यूमुलेटर। इस एक्यूमुलेटर के विषय में अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि हर ऑपरेशन में, चाहे इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन की बात हो, प्रोसेसिंग की बात हो, मिडिलमैन की बात हो, मतलब हर एक्टिविटी में अगर कोई पार्टिसिपेट करता है रजिस्टर, तो वो होता है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर का एक्यूमुलेटर। मतलब एक्यूमुलेटर IO ऑपरेशन में, इनपुट ऑपरेशन में, आउटपुट ऑपरेशन में, प्रोसेसिंग में, सब में एक्टिव रहेगा हमेशा। अगर दो ऑपरेंड की बात होगी तो एक ऑपरेंड हमेशा से एक्यूमुलेटर ही होता है। अब देखिए, एक्यूमुलेटर 8085 में भी हमने पढ़ा था, वहाँ पर एक्यूमुलेटर 8 बिट का था। यहाँ पर इस रजिस्टर में आप देखें तो ये 16 बिट का एक्यूमुलेटर है और बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी को भी हमने बना के रखा है। तो इसको दो पार्ट में 16 बिट को हमने किया है, ये 8 बिट है और ये 8 बिट है, दोनों मिला दिए तो 16 बिट है। लेकिन इस माइक्रो प्रोसेसर की पावर इतनी अधिक है कि इस रजिस्टर को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। ये चारों जनरल पर्पस के जो रजिस्टर हैं उनको आप देखिए, जैसे अब रजिस्टर को हम लिखते हैं AL, इसको कैपिटल में लिख लें, हम लिखते हैं AH और हम लिखेंगे AX, AE, AR। अब जरा सा देखिए इसका मतलब क्या है। ये 8 बिट है, ये भी 8 बिट है, इन दोनों को अगर मिला दें तो हमने बनाया AX। X रिप्रेजेंट करता है 16 बिट को। मतलब जब भी एक्यूमुलेटर की बात होगी तो यहाँ पर देखिए हमने कैपिटल में लिखा है, लेकिन यहाँ पर हमने स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट किया है। जैसा कि हमने बताया था कि ऑपरेंड की बात होगी, रजिस्टर की बात होगी, तो उन सबको अपने माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्रामिंग में हम जनरली स्मॉल लेटर से, लोअर केस लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। इस कारण हमने यहाँ लोअर केस लेटर लिखा है। लोअर और हायर में कोई अंतर नहीं है, ये तो आप जानते हैं। तो ये जितने भी रजिस्टर हैं जनरली जब प्रोग्राम में हम इस्तेमाल करेंगे तो लोअर केस का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज लोअर या हायर आप कुछ भी रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो X रिप्रेजेंट करता है, जैसे देखिए यहाँ पर हमने लिखा है AL 8 बिट लोअर ऑर्डर में काम कर सकता है, AH हायर ऑर्डर में 8 बिट काम कर सकता है, AX मीन्स 16 बिट रजिस्टर की तरह बिहेव कर सकता है। और ऐसा नहीं है, अगर एक्सटेंड करना हम चाहें तो इसको एक्सटेंड 32 बिट में भी किया जा सकता है। मतलब एक साथ हमारे माइक्रोप्रोसेसर की कैपेबिलिटी है कि केवल अपने साइज के आधार पर नहीं, उससे बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है, एक्सटेंसिबल है। और ये 16 बिट भी है। E अगर लगा दिए तो 32 बिट हो गया, अगर R लगा दिए तो रिच रजिस्टर टू 64 बिट। मतलब ये अपनी कैपेसिटी से 8 गुना ज़्यादा डेटा को प्रोग्राम में हैंडल कर सकता है। ये सबसे बड़ी खूबी है। तो अब हमारे पास लिमिटेशन ऐसा नहीं है कि फिजिकल लिमिटेशन 16 बिट है तो 16 बिट ही ऑपरेशन परफॉर्म होगा, उसके बाद हम नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं, उसके लिए हमको उनके नोटेशन को चेंज करना होगा। सिर्फ EAX मीन्स 32 बिट डेटा, RAX मीन्स 64 बिट। और ये नोटेशन देखिए,
बेस एड्रेस के लिए भी है, काउंटर के लिए भी है और डेटा रजिस्टर के लिए भी है। तो ABCD ये जो 4 रजिस्टर है ये 8 बिट से लेकर के 64 बिट तक एक्सटेंडेबल है, ये ध्यान में रखना होगा। और जैसी ज़रूरत होगी उस आधार पर हम इनका रिप्रेजेंटेशन इस्तेमाल कर सकते हैं अपने असेंबली कोड में। तो ये एक्यूमुलेटर, बेस रजिस्टर ये डेटा का एड्रेस रखता है। काउंटर खास करके जब भी प्रोग्राम में काउंटिंग की बात होगी, खास करके जब कंडीशनल स्टेटमेंट आते हैं, लूपिंग की बात होती है तो वहाँ काउंट करने की ज़रूरत होती है। तो काउंटिंग या लूपिंग में हम इस्तेमाल करते हैं इस काउंटर का, सी रजिस्टर का। और ये भी CL, CS, CX, CE, CX और RCX अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम कर सकता है। उसके बाद डेटा, देखिए बेस के विषय में कहा गया कि बेस एड्रेस ऑफ डेटा, डेटा के एड्रेस को रखता है, जबकि डेटा रजिस्टर डेटा आउटपुट के लिए जब प्रोग्राम में प्रोसेसिंग करेंगे तो आउटपुट डेटा को हमेशा ही आप इस डेटा रजिस्टर में रखेंगे, यहीं से आउटपुट चला जाएगा। ये फिक्स है, ये ध्यान में रखना होगा प्रोग्रामिंग में, आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन आपको कोई भी डेटा आउटपुट में भेजना है तो आप सबसे पहले उसको DX रजिस्टर में ट्रांसफ़र कर दें, वहाँ से वो आउटपुट में चला जाएगा। तो हमारे पास एक्यूमुलेटर भी हो गया, बेस एड्रेस हो गया ऑपरेंड का, काउंटर लूपिंग वगैरह में इस्तेमाल करेंगे और आउटपुट डेटा के लिए DX रजिस्टर का इस्तेमाल करेंगे। और ये नोटेशन आपको AL, AH, AX, EAX और RAX के रूप में प्रोग्राम में इस्तेमाल किए जाएंगे। इसका मतलब आप X, E और R का मतलब आप समझ लीजिए, 16 बिट, 32 बिट और 64 बिट्स की बात होगी। इसके बाद 4 हमारे पास सेगमेंट है। हम जानते हैं कि सेगमेंट में ही प्रोग्रामिंग की जाएगी, सेगमेंट में ही प्रोग्राम हम लिखते हैं। लेकिन इस सेगमेंट का बेस एड्रेस ये डिपेंड करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या अलॉट करता है मशीन को, मशीन में कितना फिजिकल मेमोरी अवेलेबल है उस पर भी डिपेंड करता है, कि उसके आधार पर हम एडजस्ट करेंगे। तो इसमें हर सेगमेंट का 16 बिट एड्रेस रखा जाएगा और कुछ भी नहीं है। मतलब सेगमेंट का एलोकेशन फिजिकल रैम मेमोरी में जहाँ भी होगा उसके बेस एड्रेस को हम, कोड के बेस एड्रेस को कोड सेगमेंट में, डेटा के बेस एड्रेस को डेटा सेगमेंट, स्टैक के बेस एड्रेस को स्टैक सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट भी डेटा के लिए ही इस्तेमाल करता है। इसलिए डेटा के लिए हमारे पास 2 सेगमेंट है। हमको पता है कि प्रोग्राम छोटा हो सकता है, डेटा तो बहुत ज़्यादा हो सकता है प्रोसेसिंग में, तो डेटा के लिए 2 सेगमेंट का इस्तेमाल करते हैं, स्टैक और कोड सेगमेंट। ये 4 सेगमेंट हैं जो प्रोग्राम में इस्तेमाल किए जाएंगे और एज इट इज ये CS, DS, SS और ES के नाम से होंगे। इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं होगी। उसके बाद सोर्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स, ये पॉइंटर है और सोर्स इंडेक्स ऑपरेंड के सोर्स एड्रेस को पॉइंट करेगा, जबकि डेस्टिनेशन एड्रेस इंडेक्स की तरह काम करेगा, उस डेस्टिनेशन के एड्रेस को पॉइंट करेगा जहां पर डेटा को मूव करना हो या ट्रांसफ़र करना हो। तो ये दोनों इंडेक्स की तरह काम करेंगे। निश्चित रूप से ये एड्रेस होगा और ये भी 16 बिट में ही होता है। तो इनमें एक्सटेंशन की बात नहीं होगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। केवल बदलाव ऊपर के जनरल पर्पस रजिस्टर के साइज में आप कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग। फिजिकली तो यही रहेगा, लेकिन प्रोग्राम में हम इसको बदल सकते हैं। इसके बाद इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, माइक्रोसर 8085 में हमने प्रोग्राम काउंटर कहा था। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का सीधा मतलब है कि इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करने का, नेक्स्ट पॉइंट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को पॉइंट करने का इंस्ट्रक्शन पॉइंटर काम करता है। ये 16 बिट एड्रेस रखेगा और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। जब भी किसी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होगी तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करने के लिए हमको इंस्ट्रक्शन पॉइंटर की ज़रूरत होगी। इसके बाद स्टैक पॉइंटर। अब स्टैक पॉइंटर में 2 बातें हैं। देखिए, स्टैक की जब भी हम बात करेंगे तो हम अलग अलग प्रोग्राम के लिए अलग अलग स्टैक का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरे प्रोग्राम में एक ही स्टैक होगा, हो सकता है एक से अधिक स्टैक हो, या एक मेमोरी एड्रेस हम ले लिए, जैसे एड्रेस स्टैक सेगमेंट एड्रेस और स्टैक सेगमेंट। इस सेगमेंट के अंदर भी अलग अलग टाइम में अलग अलग स्टैक की ज़रूरत पड़ेगी और अलग अलग, खास करके जब भी हम फंक्शन कॉल करते हैं, जब भी हम कोई इंटरप्ट सर्विस रूटीन को कॉल करते हैं तो उसके लिए एक स्टैक बनाई जाती है। तो अब इस स्टैक में देखिए, एक तो ये बेस ऑफ स्टैक हो गया, ये अगर स्टैक 1 हमने बनाया है तो इसका भी बेस एड्रेस होगा, स्टैक 2 है तो इसका भी बेस एड्रेस होगा। अब इसके बाद हर स्टैक में स्टैक टॉप का कॉन्सेप्ट है। अब जानते हैं कि जहाँ पर डेटा आप
रख सकते हो, स्टैक टॉप ही है जहाँ पर डेटा रख या निकाल सकते हैं, क्योंकि स्टैक जो एड्रेस का कॉन्सेप्ट है ये जीरो एड्रेस लोकेशन इसको बोला जाता है, जीरो एड्रेस डेटा स्ट्रक्चर है। इसमें किसी एड्रेस की ज़रूरत ही नहीं होती। ऐसे मेमोरी में कहीं भी आपको रखना होगा तो उसके एड्रेस को खोजना पड़ेगा, लेकिन स्टैक में डेटा रखने के लिए हमको एड्रेस खोजने की ज़रूरत नहीं है। वो निश्चित रूप से स्टैक टॉप पर ही ऑपरेशन होगा, चाहे उसकी बात हो, पॉप की बात हो, मतलब स्टैक में कुछ रखना है तो स्टैक टॉप पर रखिए, निकालना है तो स्टैक टॉप से निकालिए, नीचे जाने की कोई बात नहीं है। तो हम स्टैक के लिए अब यहाँ पर स्टैक पॉइंटर की करेंट टॉप ऑफ द स्टैक, जिस भी स्टैक पर आप ऑपरेशन कर रहे हैं उसके टॉप का लोकेशन ये रखिएगा। जब भी डेटा रखना होगा सिर्फ स्टैक टॉप पर जाएंगे वहाँ रख देंगे, या निकालना होगा स्टैक टॉप पर जाके निकाल देंगे। अब इस स्टैक का बेस पॉइंटर भी चाहिए, तो बेस एड्रेस ऑफ स्टैक, जब भी एड्रेस स्टैक की ज़रूरत होगी क्रिएट करना होगा। खास करके सब रूटीन कॉल की बात होती है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन की बात होती है, हर बार स्टैक क्रिएट होता है। स्टैक क्रिएट करेंगे, उसमें डेटा रखेंगे, फिर मूव करेंगे, फिर दूसरे ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, वापस लौटेंगे तो एड्रेस से वो सारा इन्फॉर्मेशन रिकवर कर लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है स्टैक पॉइंटर का और बेस पॉइंटर का। ये जो बेस पॉइंटर है वो ये बेस एड्रेस से अलग है। स्टैक टॉप का जो कॉन्सेप्ट है ये स्टैक सेगमेंट से अलग है। ये ज़्यादातर बच्चों में कन्फ्यूजन होता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। हमारे पास मेमोरी जो एलोकेशन है फिजिकल वो बेस स्टैक सेगमेंट में होगा। उस स्टैक सेगमेंट पे अलग अलग टाइम पर स्टैक को ठीक से समझने के लिए हम एक काम करते हैं। आप देखिए, जब भी मेमोरी में स्टैक की बात होगी तो आप इस तरह से विचार करें। ये देखिए हमारा रैम मेमोरी है, और रैम मेमोरी में स्टैक ये है स्टैक सेगमेंट। तो ये जीरो लोकेशन से शुरू होगा, लेकिन यहाँ पर हो सकता है जैसे स्टैक 1 हमने क्रिएट किया, स्टैक 2 क्रिएट किया, स्टैक 3 की क्रिएट किया। अलग अलग स्टैक क्रिएट करने का मतलब ये अलग अलग ऑपरेशन को परफॉर्म करना। देखिए होता क्या है कि एक इंटरप्ट सर्विस रूटीन आया किसी टाइम में, उसके लिए स्टैक में हम यूज किए, फिर वापस गए, फिर दूसरा इंटरप्ट सर्विस रूटीन आया ISR 2, इसके लिए स्टैक हमने बनाया, फिर ISR 3 के लिए बनाया, फिर हो सकता है हमने अपने प्रोग्राम में सब रूटीन कॉल किया, सब रूटीन 1 उसके लिए स्टैक बनाया। तो इस तरह से अलग अलग स्टैक अलग अलग टाइम में बनाएंगे, और जब भी स्टैक बनाएंगे तो उसमें डेटा हम रखेंगे, लेकिन जब वापस लौटेंगे अगर इस सब रूटीन से बाहर जाएंगे तो इस स्टैक को डेटा को कलेक्ट कर लेंगे, स्टैक ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जब भी स्टैक में डेटा हम रखते हैं तो स्टैक टॉप की बात होती है। हर स्टैक का एक बेस एड्रेस होगा और इसमें स्टैक टॉप भी होगा। मतलब एक स्टैक की हम बात करें तो इस एड्रेस का बेस एड्रेस होगा स्टैक का, स्टैक टॉप होगा कहीं ना कहीं। जब भी डेटा रखते हैं, मान लेते हैं यहाँ 0 1 1 0 1 1 रखे, तो अभी हमारा स्टैक टॉप की इसको रिप्रेजेंट करें। इसको जब भी डेटा रखना होगा तो यहाँ जाएंगे, निकालना होगा तो यहाँ से निकालेंगे। तो इस तरह के ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है। स्टैक सेगमेंट तो बहुत बड़ा यूनिट हो गया जो ऑपरेटिंग सिस्टम ने प्रोवाइड किया हमको स्टैक ऑपरेशन के लिए, लेकिन अलग अलग टाइम में जो स्टैक हम बनाएंगे उसके बेस पॉइंटर, हर स्टैक का अपना बेस पॉइंटर होगा और हर स्टैक का अपना स्टैक टॉप होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो स्टैक बेस पॉइंटर, स्टैक टॉप, और ये जो बेस एड्रेस है वो अलग है, स्टैक सेगमेंट है वो अलग है। ये ध्यान में रखना होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, ताकि हम आसानी से इस ऑपरेशन को समझ सके और प्रोग्राम में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसको धीरे धीरे आप दिमाग में रखें, कोई कन्फ्यूजन ना हो, ताकि वहाँ पर अगर बेस पॉइंटर की बात होगी, स्टैक पॉइंटर की बात होगी, स्टैक सेगमेंट की बात होगी, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि किसकी बात की जा रही है। तो इस तरह से अलग अलग रजिस्टर को, इन सारे रजिस्टर को हमने स्मॉल लेटर में दिखाया। प्रोग्राम में हम स्मॉल लेटर में ही इस्तेमाल करेंगे। ऐसे आप स्मॉल या कैपिटल में करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप आसानी से समझ रहे हैं बात को। और इस तरह से हम अलग अलग सेगमेंट का इस्तेमाल करेंगे। कोड सेगमेंट में हमेशा प्रोग्राम लिखेंगे। प्रोग्राम जब भी लिखना होगा तो कोड सेगमेंट में लिखेंगे। जैसे हाई लेवल के प्रोग्राम में कैसे लिखते हैं, अब सी को लिखना है तो मेन फंक्शन में हम लिखते हैं प्रोग्राम। उसके बाद भले ही हम दूसरे फंक्शन को कॉल करें, हम मेन फंक्शन क्लोज किए, मैंने प्रोग्राम क्लोज हो गया। डेटा को कहीं दूसरे जगह से लाएँ, यूजर से लें,
इम्प्लिसिटेड असाइनमेंट हो, वो जो भी आप करें, लेकिन प्रोग्राम तो मेन में होगा। उसी तरह प्रोग्राम हमेशा कोड सेगमेंट में हम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखेंगे, डेटा सेगमेंट में डेटा रखेंगे, ज़रूरत होगी तो डेटा को हम कॉल करेंगे, तो डेटा सेगमेंट या एक्स्ट्रा सेगमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और स्टैक के ऑपरेशन के लिए स्टैक सेगमेंट का इस्तेमाल करेंगे। उस स्टैक सेगमेंट में अलग अलग टाइम में अलग अलग स्टैक बनाए जाएंगे और उनको अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम हम एक्सेस कर लेंगे या उसको डिलीट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमेशा स्टैक बना के छोड़ दे जाएंगे, जब भी स्टैक का काम खत्म हो जाएगा उस स्टैक से डेटा निकाल लेंगे। तो स्टैक में जब भी कोई सर्विस रूटीन में हम जाते हैं, स्टैक में डेटा रख के चले जाते हैं, वापस लौटेंगे तो स्टैक से डेटा लेंगे, स्टैक को हटा दिया जाएगा मेमोरी से, ताकि मेमोरी हमारा फ्री हो जाए, हमारा स्टैक ऑपरेशन प्रॉपरली काम करे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये वो सारे रजिस्टर हैं जिनका इस्तेमाल हम अपने प्रोग्रामिंग में करेंगे। अब अगले वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रोग्रामिंग में कैसे हम डॉस बॉक्स को इस्तेमाल करेंगे, कैसे हम प्रोग्राम लिखेंगे, और प्रोग्राम लिखने का हमारा जितना भी कॉन्सेप्ट है उस पर डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।